और आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। उत्तराखंड की बात करते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज मुंबई का दौरा। दोपहर 2 बजे सीएम धामी पहुंच जाएंगे मुंबई। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सिडको एग्जीबिशन सेंटर में होगा कार्यक्रम। शाम 6 बजे प्रवासी उत्तराखंडियों से संवाद स्थापित करेंगे। उत्तराखंडियों से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री धामी। सरकार की योजनाओं कार्यों पर चर्चा होगी। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सिडको एग्जीबिशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। ओबराय होटल में यह कार्यक्रम होगा। शाम 6 बजे प्रवासी उत्तराखंडियों से संवाद स्थापित करेंगे। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के जिस कोने में उत्तराखंडी मौजूद हैं उनसे संवाद स्थापित करना। और दोपहर 2 बजे धामी पहुंच जाएंगे मुंबई। मुख्यमंत्री धामी पहुंच जाएंगे मुंबई। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। और देखिए, सबसे अहम बात कि सभी उत्तराखंडी जो वहां पर मौजूद होंगे उत्तराखंडियों से संवाद स्थापित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी। महाराष्ट्र का ये दौरा है सीएम का और यहां पर कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात भी हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ओबराय होटल में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जहां तमाम उत्तराखंड से जुड़े लोग मौजूद होंगे, व्यापारी मौजूद होंगे। कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सेतु का माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं। और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार भाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस सुंदर उत्सव के जरिए हमारे इस क्षेत्र की वहीं रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29.65 करोड़ रुपए की लागत से बने 220.90 मीटर लंबे धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण किया और इस जनता को समर्पित कर दिया। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर धनगढ़ी नाले के ऊपर बना है, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर अब साल भर सुगम आवागमन हो सकेगा और बरसात में रास्ता बंद होने की समस्या खत्म होगी। इस पुल से पर्यटन, व्यापार, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। खासकर जिम कॉर्बेट क्षेत्र और चारधाम यात्रा मार्ग पर आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों को समय पर पूरा कर जनता को लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर उन्होंने गौरजा देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की और पुल का निरीक्षण किया। तो रामनगर में धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण किया। सीएम धामी ने पुल जनता को समर्पित किया। कल पहुंचे थे मुख्यमंत्री। धनगढ़ी सेतु से कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी अब मजबूत होगी और क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है, भारी बारिश पहाड़ों पर शुरू हो चुकी है और बारिश होने की वजह से कई बार आवागमन प्रभावित होता था। अब इस पुल के माध्यम से लोग आराम से आ और जा सकेंगे, जिससे ना ही व्यापार प्रभावित होगा, ना ही शिक्षा प्रभावित होगी और जो लोगों की तबीयत बिगड़ती है उनको ले जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वो भी समस्या अब इस पुल के बनने के बाद खत्म हो जाएगी। रामनगर में धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण कर दिया गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। कल हवन पूजन के बाद लोकार्पण किया गया। सीएम धामी ने पुल जनता को समर्पित किया। धनगढ़ी सेतु से कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी इस पुल से मजबूत होती दिखाई दे रही है। उनके साथ तमाम पदाधिकारी, मंत्री, विधायक मौजूद थे। इस योजना का लोकार्पण करने के दौरान फीता काट करके मुख्यमंत्री ने इस योजना का लोकार्पण किया। तो रामनगर में धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। पहले हवन पूजन किया गया, आप देख सकते हैं, भूमि पूजन किया गया और इस पुल को जनता को समर्पित कर दिया गया। कनेक्टिविटी को मजबूत करने का प्रयास है। सीएम का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में समस्याएं दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही हैं। हमारा प्रयास है
कि किसी भी तरीके की कोई समस्या आमजन को ना उठानी पड़े, क्योंकि अचानक से स्थितियां बिगड़ती हैं पहाड़ों पर, उसको भी दुरुस्त रखा जाए क्योंकि मानसून आ चुका है और मानसून से पहले ही सड़कों को दुरुस्त करा दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार, और इस कार्यक्रम के बाद लोगों ने सीएम को धन्यवाद भी अर्पित किया। तो देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों पर एक एक योजना, एक एक विकास का काम बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को जूझना पड़ता है। जब बारिश होती है तो कनेक्टिविटी टूट जाती है, जिससे व्यापार प्रभावित होता है, शिक्षा प्रभावित होती है, और इस तरीके के कार्यक्रमों से, इस तरीके के विकास कार्यों से कनेक्टिविटी मजबूत होती है और लोगों का नुकसान बहुत कम हो जाता है। और अगर कोई समस्या आती है, कोई आपदा आती है, तो बाहर निकलने का रास्ता भी दुरुस्त हो जाता है। देहरादून में किसान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर सहकार भारती उत्तराखंड द्वारा एमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। उन्होंने कहा, सहकारिता ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम है और एमपैक्स इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती, श्री अन्न और बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। मंडुवा की खरीद के जरिए महिला समूह की आय भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने पदाधिकारियों से अपील की है कि वो पारदर्शिता के साथ काम करते हुए हर किसान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। तो सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इस बात का प्रयास सरकार का। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी को संबोधित किया। एमपैक्स को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया, महिलाओं को सशक्त करने पर जोर दिया गया। सहकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यहां पर संबोधित किया, महिलाओं को संबोधित किया, किसानों को संबोधित किया और कहा कि जितना किसान मजबूत होगा उतना भारत मजबूत होगा, जितनी महिलाएं मजबूत होंगी उतनी तेजी से भारत विकास करेगा। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संबोधित किया। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल का पिथौरागढ़ पहुंचने पर पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी सहित जिला प्रशासन और कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों ने यात्रियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ढोल दमाओं की पारंपरिक धुनों और छोलिया नृत्य के साथ यात्रियों का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया गया। यात्रियों ने उत्तराखंड में मिले स्वागत सत्कार के लिए केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। कहा कि इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। पहले दल की टीम लीडर वंदना चौधरी ने बताया कि इस दल में देश के विभिन्न राज्यों से आए 49 श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें 15 महिलाएं भी हैं। पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद यात्रियों के ठहरने और आगे की यात्रा की भी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं। जिलाधिकारी आशीष बटगाई ने बताया कि पहला दल रात को धारचूला में रात विश्राम करेगा और अगले दिन सुबह गुंजी के लिए रवाना होगा। मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो भी यात्रा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मानसरोवर में से हमारा स्वागत स्टार्ट हुआ था और आज चौथी जगह हमारा स्वागत हो रहा है। ये हमें जीवन का एक अद्भुत अनुभव है। कभी भी किसी भी हमारे खुद के रिश्तेदारों में भी ऐसा हमने अनुभव या व्यवस्था या स्वागत और सम्मान प्राप्त नहीं किया। हमारे सभी यात्रियों की ये भावना है कि इतना बहुत अद्भुत सम्मान और भोले की सेवा में ये सब कुछ हमें मिल पा रहा है। बहुत एनर्जी आ रही है। ये हमारी जो पहला बैच लिपु लेक के लिए जा रहा है, इसमें टोटल 49 यात्री हैं, जिसमें कि 15 महिलाएं हैं
और बाकी मैक्सिमम जो यात्री हैं वो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये हमारी पहली यात्रा है एज एलो और ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस यात्रा को कंडक्ट करने के लिए ताकि ये स्मूथली हो और बहुत अच्छी तरह से सब यात्रियों को हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करा पाएँ। और इसमें हमारी जो उत्तराखंड सरकार है उनका और कुमायूं विकास मंडल ने हमें बहुत अच्छा वेलकम प्रदान किया और बहुत अच्छी सुविधाएं उन्होंने दी हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल आज हमारे जनपद के अंतर्गत पहुंच चुका है और आज जो स्टे होगा वो धारचूला में होगा। टोटल 49 सदस्य इस पहले दल में हैं, जिसमें से 15 हमारी जो हैं वो महिलाएं हैं और सभी यात्री बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड में आके। मैं उनकी यात्रा की मंगल कामना करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि अत्यंत मंगलकारी ये यात्रा उनके लिए रहेगी और सभी यात्री बहुत उत्साहित हैं। वहीं रामनगर में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में की गई इस छापेमारी में पुलिस ने रिजॉर्ट से 62 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें एक नाबालिग लड़की और एक नाबालिग किशोर भी शामिल है। पुलिस ने मौके से रिजॉर्ट को सील कर दिया, जबकि जनरल मैनेजर फरार बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट में आयोजित पार्टी के नाम पर कथित रूप से देह व्यापार और अवैध गतिविधियों का नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसके लिए पहले से ही करीब 2,20,000 रुपए की बुकिंग की गई थी और महिलाओं की व्यवस्था के लिए अलग से पैसे तय किए गए थे। एसएसपी ने साफ किया कि जिले में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट पर यह बड़ा छापेमारी की है पुलिस ने। नाबालिगों के साथ पकड़े गए 62 लोग, पूरा नेटवर्क देखिए चलाया जा रहा था। जहां रिजॉर्ट को 2 लाख रुपए में बुक किया गया था और अन्य व्यवस्थाओं के लिए पैसे अलग से तय किए गए थे। हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट पर पुलिस का छापा, 62 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कुछ नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही इस रिजॉर्ट में पाए गए। रामनगर में देह व्यापार का बड़ा भंडाफोड़ किया गया। राज्य का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा देह व्यापार, सेक्स रैकेट और डांस जो होता है ना, सेक्स रैकेट का और देह व्यापार का जो है एक भांडाफोड़ हुआ है। हमें एक सटीक सूचना मिली थी कि रामनगर क्षेत्र में एक पूरा रिजॉर्ट को ग्रुप बुकिंग करके आए हैं लोग। ये सब यूपी के और दिल्ली के लोग रहने वाले हैं और इनके द्वारा ग्रुप बुकिंग करने के उपरांत यहाँ पर जो है अन्य बाहर के राज्यों से, विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और जो है ये सब चीजें, जिस्म फरोशी और जो है वेश्यावाटिका, व्यभिचार का धंधा चलाया जा रहा है करके। तो हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट पर पुलिस का छापा, नाबालिगों के साथ पकड़े गए 62 लोग। आप देख सकते हैं कि अब इनके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं है। पुलिस का कहना है कि साल का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया है और रामनगर में देह व्यापार कर रहे थे। पुलिस का कहना है इस तरीके की गतिविधियां बिल्कुल जिले में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब इन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। साथ ही इनसे पूछताछ की जाएगी कि कितने लंबे वक्त से ये नेटवर्क चला रहे थे, इस तरीके का व्यापार कर रहे थे और कैसे सारी चीजों को मैनेज करते थे, कौन कौन लोग इनके क्लाइंट्स थे, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया, हाई प्रोफाइल, यानी कि इसमें बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हैं। 62 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। माना जा रहा है इसमें कई बड़े व्यापारी शामिल हैं, कई बड़े लोग इस नेटवर्क को चलाते थे और पुलिस का कहना है कि साल का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। वहीं हरिद्वार के नजीबाबाद हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर रसियाबड़ के पास चलती एक टाटा जेस्ट कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। कार के बोनट से धुआं निकलते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर यातायात को नियंत्रित करते हुए सुरक्षा घेरा बनाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। देखिए, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चलती कार बनी आग का गोला।
वहीं चक्राता में कलेथा गांव के पास सहिया कानू मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस प्रशासन और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घायलों को सीएचसी सैया भेजा गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। 100 मीटर गहरी खाई में जाकर कार गिर गई और जो लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज जारी है। घायल की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं नैनीताल के डीएसबी परिसर के पास एक युवक गहरी खाई में जा गिरा, जिसे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा और कठिन रास्ता होने के बावजूद रस्सियों और रेस्क्यू उपकरणों की मदद से खाई में उतरकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जांच में पता चला कि युवक शराब के नशे में था, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में जा गिरा। युवक की पहचान हेरमन ठिठियो के रूप में हुई है, जो कि झारखंड का रहने वाला है और वहां एक चर्च में काम करता है। इलाज के बाद पुलिस ने उसे परिजनों के हवाले कर दिया। तो रस्सी से उसका रेस्क्यू किया गया और बता दें कि उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। इलाज के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। झारखंड का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा था और वहां एक चर्च में काम करता है। पुलिस और फायर ब्रिगेड का सुरक्षित रेस्क्यू से कह सकते हैं गहरी खाई से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं कि रात का ये वक्त है और कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिल करके ये संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी और युवक को खाई से सीधे सुरक्षित निकाल लिया गया और परिजनों को सूचित कर और परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं राज्य में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 30 सड़कें बंद हो चुकी है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ा हुआ है। पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। 13 सड़कें बंद, नदियां और नाले उफान पर आ चुके हैं। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। देखिए, सैलानी भी इस समय पहाड़ों पर रुख कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें नीचे इलाकों का तो वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हरिद्वार से भी लोग रोजाना मसूरी, देहरादून या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं और भूस्खलन का खतरा अब बढ़ चुका है, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 13 सड़कें यहां पर बंद हो चुकी हैं। भूस्खलन की वजह से नदियां और नाले अपने उफान पर हैं। गंगा अपने रौद्र रूप में है। यात्रियों से सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। तो राज्य में बारिश का कहर, 30 सड़कें बंद हो चुकी हैं और पिथौरागढ़ का क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा और जो सैलानी पहुंच रहे हैं उनसे मौसम का हाल जानते हुए, परखते हुए ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है कि आप पहले मौसम का हाल जान लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और हमारे साथ हमारी सहयोगी स्मिता जुड़ चुकी है। स्मिता, देखिए, पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है अब बारिश का असर दिखाई देने लगा है। खासतौर से अगर पहाड़ों की बात करें तो चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, केदारनाथ हो, इन तमाम जगहों पर जो है बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लगातार बारिश से पहाड़ों पर जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। बागेश्वर की बात कर लें हम, वहां भी सरयू नदी जो है इस वक्त उफान पर चल रही, जिसके बाद पुलिस ने अब लोगों को चेतावनी देनी चालू कर दी है ताकि वो तटों पर ना जाए, तटों से ऊपर हट जाए और तटों को खाली कर दिया जाए ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। इसके साथ ही पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित बताया जा रहा है, जहाँ नदियां इस वक्त उफान पर चल रही हैं, जिसके चलते जो लोग यहाँ पर, जो पर्यटक यहाँ घूमने आ रहे हैं या जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनसे यही अपील की जा रही है कि पहले वो मौसम को देख लें, उसके बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं और अगर मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है तो उसके बाद वो जहाँ है सुरक्षित स्थानों पर रुक जाए, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस है
हैं उन्हें फॉलो करें, अन्यथा कोई भी हादसा हो सकता है। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो आदेश है, जो गाइडलाइन है, वो जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए बारिश बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि जागेश्वर धाम की तरफ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और 30 ऐसी सड़कें हैं जो प्रभावित हो चुकी हैं। 30 सड़कें जो है वो इस वक्त मानसून के कारण प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं चमोली की, तो बद्रीनाथ हाईवे जो है वो भी सुबह बंद हो गया था, लेकिन उसे वापस से खोल दिया गया। हालांकि थोड़ी मुसीबत जरूर हुई थी, मशक्कत जरूर करनी पड़ी थी, क्योंकि लगातार पहाड़ से जो है वो बोल्डर गिर रहे थे, जिसके कारण जो जेसीबी थी उसे रास्ता साफ करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन फिर भी वहां पर जो है रास्ता साफ किया गया और मार्ग को सुचारू किया गया है। ठीक यही स्थिति रुद्रप्रयाग में भी नजर आ रही, जहाँ पर अलकनंदा जो नदी है उसका जल स्तर बढ़ गया है, जिसके बाद लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो तटों से दूर हो जाएं। तो इस तरह से जो है अब पूरे उत्तराखंड में जो है रोडें वो ब्लॉक होती जा रही हैं, क्योंकि मानसून का असर अब वहाँ तेजी से दिखाई दे रहा है। और पहाड़ों की कुछ यही स्थितियां होती हैं, क्योंकि वहाँ के पहाड़ जो है वो नाजुक हैं, वो रेतीली हैं, जिसके चलते इस तरह की समस्याएं जो है वो हर साल आती है। तो पहाड़ पे बारिश होना एक तरह से सुखद भी होता है और कहीं ना कहीं वो बड़ी परेशानियां भी लेके आता है। और यही वजह है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से मानसून को लेकर अलर्ट पर है, और यही कारण रहा है कि मॉकड्रिल भी इसी वजह से किया गया था, जिसके चलते जो सारी टीमें हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जल पुलिस हो या स्थानीय पुलिस हो, सभी लोग इस वक्त अलर्ट पर हैं। आपदा विभाग भी अलर्ट पर है, ताकि किसी भी समय अगर कोई आपदा की स्थिति होती है तो उसे तुरंत उसका निवारण कर लिया जाए। ये साफ आदेश मुख्यमंत्री के, और इसका असर भी अब देख रहा है। बहुत शुक्रिया स्मिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।